जोहार, मेरा नाम है अवंतिका। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। पूरे देश सहित झारखंड, बिहार में भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गठबंधन की ओर से काफी सोच विचार गुणा भाग करने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है, वहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट की। सिंहभूम लोकसभा सीट पर गीता कोड़ा का मुकाबला जोभा मांझी से होगा। सिंहभूम लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है। भाजपा ने सिंहभूम से गीता कोड़ा को टिकट दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से यह सीट झामुमो को मिली है। झामुमो की ओर से भी इस सीट पर महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सिंहभूम से गीता कोड़ा के खिलाफ जोभा मांझी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार सिंहभूम लोकसभा में चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। भाजपा पश्चिमी सिंहभूम में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा ने सिंहभूम से कांग्रेस की एकमात्र सांसद रही गीता कोड़ा को भी अपने पाले में कर लिया है। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। सिंहभूम लोकसभा सीट की जातीय समीकरण पर गौर करें तो इस सीट पर हो जनजाति की बहुलता है। लगभग 13% वोटर हो जनजाति के हैं। चूंकि गीता कोड़ा भी हो जनजाति से आती हैं, तो उन्हें एक बार फिर से बढ़त मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। सिंहभूम लोकसभा में अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 15 बार हो जनजाति के ही प्रत्याशी यहां से सांसद बने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था और भाजपा के लक्ष्मण गिलवा को 72,155 वोटों से हराया था। बीते चुनाव में गीता कोड़ा को 4,31,815 वोट मिले थे, वहीं लक्ष्मण गिलवा को 3,59,660 वोट मिले थे। सिंहभूम लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने गीता कोड़ा के खिलाफ पूर्व मंत्री और मनोहरपुर विधायक जोभा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। चंपाई कैबिनेट में जोभा मांझी को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद झामुमो ने उन्हें अब संसदीय चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में जोभा मांझी की पकड़ गीता कोड़ा से कम मानी जाती है, क्योंकि गीता कोड़ा हो समुदाय से आती है। इस सीट पर हो समुदाय के वोटर की मेजोरिटी है। जोभा मांझी 5 बार मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधायक और मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत नहीं है। 1994 में जोभा मांझी के पति पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद से ही जोभा मांझी ने झारखंड की राजनीति में कदम रखा और उनकी राजनीतिक विरासत को अभी तक संभाल रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं: सरायकेला, खरसावां, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर। इन 6 सीटों में केवल जगन्नाथपुर को छोड़कर सभी सीटों पर झामुमो का कब्जा है। झामुमो इन 5 विधानसभा सीटों के भरोसे सिंहभूम में अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। अब जनता जोभा मांझी के पक्ष में वोट करती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जनता ने एक बार फिर अगर गीता कोड़ा का साथ दिया तो गीता कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा का परचम लहरा सकती हैं, और अगर सिंहभूम की जनता झामुमो की तरफ अपना झुकाव दिखाएगी तो झामुमो बाजी मार जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज बाइस्कोप। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।